बराबर मोमिन है। बराबर मोमिन है। नमाज नमाज पढ़ते हो? हाँ पढ़ते हैं, कभी टाइम मिला तो। अच्छा, ये कौन सा बराबर मोमिन है जो जब टाइम मिले तो नमाज पढ़ता है? नमाज के लिए टाइम निकालना होता है। किस ये बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, वो हाफ मोमिन है। अरे भाई तू मतलब फैसला नहीं करने वाला कर मैं कितनी यार माइक पढ़ा सही कर, अगर गालियां भी निकालनी है तो। तो ना, तू फैसला नहीं करेगा। अरे माइक तो सही कर, तेरी आवाज तो आ जाए। ओह माय गुडनेस। अख्तर, अरे माइक सही कर ले भाई, अगर हेडफोन लगाया तो निकाल दे। हाँ निकाल दे हेडफोन। माइक जिहाद। भी हाँ शुक्र है। हाँ आ रही ना अभी? हाँ अभी आ रही है। कोई सूरह इरा सुना सकता है? हाँ सुना दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। वितर की कितनी नमाज होती है, कितनी रकात होती है? वितर उसको ये भी नहीं पता होगा वितर होता क्या। फजर की 4 होती है। फजर की 4 होती है। जोहर की 12 होती है, असर की 8 होती है, मगरिब की 7 होती है, ईशा की 17 होती है। अबे मैंने वितर गूगल की पे कितनी सर्च होती है? करने से नहीं पूछा, उसने वितर का पूछा कितनी होती है। वितर की 3 होती है। 3। यार तुम्हें पता है वितर में साहिल, कौन सी दुआ पढ़ते हो? मेरे कजन है सिर्फ और सिर्फ 5 साल का, कुल्लू वाला तो वो भी सुना देता है यार। वितर में अपने अत्तहियात पढ़ने होता है। दूसरी सूरह भी सुना देता, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअक हुवल अब्तर। और यार मेरे ये को भी आज तक ये समझ में नहीं आया भी छोटी एडम, है। हाँ। मेरे को एक चीज समझ में नहीं आई कि इधर अक्सर जो मोमिन आए हैं और जितने भी मोमिन, हालांकि ये भी मुस्लिम ही है, इसकी बात से और जिस तरीके से पढ़ रहा है उससे मालूम पड़ता है, प्रैक्टिसिंग नहीं है वो एक अलग बात है। लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आता कि ये इतने सारे मोमिन, इनको दुआए कुनूत कैसे नहीं आती यार? ये लोग फिर नमाज में क्या करते हैं? अम्ब का सहारा लेते, क्या करते हैं लोग? सरी एंड में कानों पे हाथ लगा के ना, हाथ दोबारा बांधते तो फिर कहते हैं बिस्कुल वाला हुआ अल्लाह से मतलब यलिद वलम यूलद वलम यकुल lahu कुफुवन अहद। दोबारा पढ़ लेते हैं। दोबारा पढ़ लेते हैं। अरे भाई फैसला करने वाले तुम लोग नहीं है ना भाई, हम लोग नमाज में मतलब खाली खड़े भी हो जाए तो, लेकिन फैसला करने वाले तुम लोग थोड़ी ना हो। अरे लेकिन मेरे भाई एक बात बता, अगर जो चीज तू कर रहा है उसको ढंग से करना चाहिए क्या ऐसी ऐसी मतलब सिर्फ नाम के लिए करना चाहिए? करते सीखते हैं, थोड़ा बहुत सीख पाते हैं। कितनी उम्र है काम तुम्हारी? में बिजी हो जाते हैं। अख्तर शेख, मेरी तुम्हारी उम्र कितनी है? मेरी 26 है। 26। 26 साल में तुम मुसलमान पैदा हुए थे क्या? इस्लाम कबूल किया बाद में? मैं तो मुसलमान हूँ ना पैदाइशी। तो पैदाइशी मुसलमान है, कम से कम 12-13 साल में भी अगर तुमने नमाज पढ़ना स्टार्ट की, 14 साल से समझो जुमा भी पढ़ रहे हो अगर, और कभी कभार रमजान इमजान में भी नमाज पढ़ रहे हो, तो तुमने आज तक दुआए कुनूत याद नहीं किया जो वितर में पढ़ना पड़ता है? याद है ना, बहुत सारे सूरे याद करते हैं और वो भी याद कर अरे रहे थे, लेकिन सूरे अलग है, दुआए कुनूत अलग है भाई। हाँ दुआ कुनूत अलग है, सूर्य अलग है। तो फिर काम में रहते इंसान भूल जाता है। फिर भूल जाता नहीं, ऐसा तूने कभी याद ही नहीं किया, क्योंकि एक बार जो चीज रट्टा मार ली और आप अगर रोज या हफ्ते में 2-3 बार भी उसको पढ़ रहे हो तो आप नहीं भूलते हो। अभी मुझे इस्लाम छोड़ के 3 साल के ऊपर हो गया, मुझे सूरे याद है, मुझे दुआएं याद है। भूल जाना चाहिए था, कभी नमाज ही नहीं पढ़ता हूँ अभी मैं, कैसे याद है मुझे? मैं अरबी में था ना, मेरे को 20 तक के सूरे याद हो गए अल्लाहुम्मा थे। हदीना फीमन हदैत वआफिना फीमन आफैत वतवल्लना फीमन तवल्लैत वबारिक लना फीमा आतैत वकिना एक बार वस्रिफ अन्ना शर्र मा क़दैत फ़इन्नका तक़दी वला युक़दा अलैक। दो और आते, दो लेकिन और साहिल सुना ये देता हूँ। तुमने कभी अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुमिनु वो बिका व जब अहले हदीस नतवक्कलु नहीं था अलैका व तभी नुस्नी अलैका तभी खैर, ये तभी नहीं पढ़ी? पढ़ता था। अच्छा जब वो अहले हदीस अहले नहीं था हदीस नहीं पढ़ते। था तभी। अहले हदीस अच्छा में ये है दुआए कुनूत।
हाँ, तो अल्लाहुम्मा अहले हदीना अहले फीमन ये हदैत। अहले हदीस ये पुट्ठी पुट्ठी वाली क्यों पढ़ते हैं? पुट्ठी की चाल देने। और ये जो हनफी हजरात है ये सब ये पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी इन्ना नस्ताइनुका व नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नऊज़ु बिका नहीं वन नुमिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व व नुस्नी अलैका नतवक्कलु भाई। अलैका व नुस्लिका अलैका बिही शै। ये अभी ये बस देखो, बस ये जब अहले हदीस अहले नहीं था अहले हदीस का तो तभी ऐसा पढ़ता है था भाई, तो ये भूल गया। अहले हदीस का तो ऐसा है भाई, अगर वो अकीदे पे नहीं उतरेगा ना तो दूसरे रिलीजन की बात तो छोड़ो, हम लोग अहले हदीस लोग को भी नहीं मुसलमान समझते अगर वो सही अरे तुम अकीदे अहले पे हदीस नहीं को होता। मुसलमान नहीं समझते क्यों? नहीं, अहले हदीस, देवबंदी, वहाबी, अहले कुरान, ये सबको हाय हाय मुसलमान नहीं हाय हाय, समझते हम तुम लोग। उनको मुसलमान नहीं पक्का समझते? बरेलवी है ये। नहीं नहीं, ओड़े ओबेदुर के साथ रिलीजन इसको की बात भिड़ाओ, तो छोड़ो। ओबेदुर अहले हदीस है। एक मिनट। अहले हदीस को नहीं मानता? जो अरे ये अहले हदीस ओबेदुर को करने वाले अपने इमाम के तलवे चाटने वाले लोग हैं। ये क्या जानेंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह के हदीस क्या है, कुरान क्या है? जब अरे इमाम भाई, का पहले इमाम आ जाए तो हदीस को भी पहले जो छोड़ अहले देते। हदीस था ना तो पहले मुसलमान था ना अब। ये क्या तुम लोग अपने पिछवाड़े बन करके इसको मेरे साथ में लगा दिया। अरे लोग बात पहले क्यों गए? डिसाइड कर लो तुम दोनों में से मुसलमान कौन है, उसके बाद मैं बात करूंगा उससे। तुम लोग के बम बंद पीछे तो पूरे इसके ऊपर। मुझे अरे इससे लोग क्या बात बहस क्यों करना गए? है? इसका मुसलमान है, उनका अकीदा उनके साथ में है। मुझे साहिल तुझसे बहस करना है। अरे इनका लेकिन अकीदा ये इनका उनके इमाम के साथ में ओबेदुर जाएगा, कयामत के दिन वो अपने इमाम के साथ उठाए जाएंगे। कुरान नहीं, में लिखा हुआ ओबेदुर है हम सभी को उनके इमामों के साथ उठाएंगे। ओबेदुर देखो, इमाम के साथ उठाना ये एक अलग बात है, लेकिन जब वो ओबेदुर मेरी बात सुनेगा कि बीच में बोल तू बोल ही नहीं सकता बोलते रहो। तू अपने लेन पे। मैं ये बोल रहा हूँ कि इमाम के साथ उठाना ये एक अलग मसला है। तुम बोलोगे कि वो इमाम अबू हनीफा के साथ उठाया जाएगा, हम रसूलुल्लाह के साथ उठाए जाएंगे, ये एक अलग मसला है। लेकिन वो सिरे से तुमको मुसलमान ही नहीं मान रहा है। वो बोल रहा है कि ये उसका जो मसलक है ये मुसलमान वो अकीदे पे नहीं रहेगा तो मुसलमान नहीं है, ऐसा है। हाँ भाई ओबेदुर, तू अकीदे पे नहीं है, तू मुसलमान नहीं है। अब बोल, अकीदा क्या होता है बताओ मुझे। अकीदा किसको बोलते हैं? अकीदा का मतलब मालूम है क्या इनको? कौन मुसलमान नहीं है या मुसलमान है साबित करेंगे ये बैठ के। बताओ अकीदा किसको कहते हैं? अकीदा खाली ऊपरी दीन के अकायद जो हैं, अकायद कि उनका अकायद किन पर जाता है? उनका अकायद अइम्मा पे जाता है, अइम्मा पे जाता है, या अइम्मा के बाद इमामों पे जाता है, या देखो एक बात बोलता मैं, अकीदे में सही हो, जो अकीदे में सही हो वो की तरफ अकायद है, या फिर उनके बाबाओं की तरफ अकायद है, या फिर उनका शिरकिया अकायद है, बिदअत है। तो ये सब इनका दीन है। इनका बिदअत, शिरकिया अकायद, मुशरिकीन का अकायद, ये अपने बाबाओं का तलवा चाटते हैं। गुस्ताख को हम नहीं मानते, वहां भी देवबंदी गुस्ताख को हम नहीं मानते। अपने बाबाओं का तलवा चाटते हैं। गुस्ताख को हम नहीं मानते, गुस्ताख को हम नहीं मानते, गुस्ताख को हम नहीं मानते, गुस्ताख को हम नहीं मानते। ऐसे ऐसे अकायद है इनके। तो इनके ऐसे अकायद में क्या जाने अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हदीस क्या है, इसके अंदर भी वो छोड़ते हैं। जो कि आज तक किसी ने कोई इख्तिलाफ बताया नहीं। उनके अइम्मा ने जो कह दिया, उन्हीं का हाथ पकड़ के चूमते हैं, उन्हीं के तलवे दबाते हैं। गुस्ताख को हम नहीं मानते, गुस्ताख को नहीं मानते बेचारी। जब रसूलुल्लाह के अकायद ही इनको नहीं पता है, कुरान हदीस का इल्म ही नहीं है, इनके इमाम कभी उनको सबील बताते ही नहीं है, तो क्या करेंगे? हदीस कुरान के बारे में थोड़ी। गुस्ताख अहले हदीस को नहीं मानते हम लोग, गुस्ताख अहले हदीस को नहीं मानते। देखो अल्लाह के रसूल ने कहा था मेरी उम्मत यहूद और नसारा में 72 फिरके हुए, मेरी उम्मत में एक फिरका ज्यादा होगा, 73 फिरका होगा, और उनमें एक फिरका जन्नती होगा, और कयामत तक उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा।
बरोबर बोले थे फिर कायम हो जाएगी। वहाबी देवबंदी गुस्ताख फिरका है यार। वो अकीदा सलफी का है, समझे? नहीं सलफी है सल्फी गुस्ताख है। गुस्ताख सल्फी तुम हो, गुस्ताख है। तुम इबादत करते हो सल्फी गुस्ताख है। जो है देखो देवबंदी तुम्हारा अकीदा गुस्ताख है। कैसा है, देखो अहले तुम कुरान रसूलुल्लाह गुस्ताख है। के हदीस में रसूलुल्लाह ने एक सुन्नी ही खाली गुस्ताखी नहीं करता है। एक सुन्नी ही खाली गुस्ताखी नहीं करता है। रसूलुल्लाह को अल्लाह के साथ मत जोड़ो, तुम अल्लाह के साथ गुस्ताखी करते हो। रसूलुल्लाह के हाजिर मुतलक पर आते हो, क्या क्या अल्लाह के साथ जोड़ते हो? रसूलुल्लाह को अल्लाह के बराबर करते हो, जो कि रसूलुल्लाह ने कहा मत बनाओ। तुम हदीस अपने इमामों रसूलुल्लाह के हदीस को तुम्हारे अइम्मा के जुलाब निकल जाते हैं। सब गुस्ताख है भाई, देवबंदी अहले हदीस अहले कुरान सब गुस्ताख है। मैं बताया ना, तमाम लोग तमाम फिरके जहन्नम में जाएंगे, सिर्फ एक फिरका जन्नत में जाएगा। अहले हदीस गुस्सा कैसा जाएगा यार? गुस्सा कैसा जाएगा? अहले हदीस को कयामत तक तुम नुकसान नहीं पहुंचा सकते हो। अहले हदीस जो है वही फिरका है। नहीं तो गाड़ तोड़ने तुम्हारे अइम्मा इतने कमीने हो चुके हैं, बंदरों की तरफ कूदते हैं तुम्हारे स्टूडियो पर। बताओ है, बंदरों की तरफ कूदते हैं, ऐसे ऐसे वीडियो है कि सब कूदते हैं, और तुम्हारे ही लोग सब मुर्तद हो रहे हैं ज्यादातर, जितने भी और ये सब तुम्हारे लोग मुर्तद हो रहे हैं। अब होता है हर चीज में गंदगी थोड़ी बहुत निकल जाती है, मगर तुम्हारे लोग इतनी गंदी गंदी लिबास पहनने, शर्मगाहें दिखा के पहनने, उनका कोई ताल्लुक नहीं है। बताओ, ऐसे ऐसे बेहयाई फुहाशी कर रही है, और ये सब कोई इस्लाम है? 72 जहन्नमी जो है ना सब गुस्ताखी करते हैं, समझा? 72 जो है ना जहन्नमी सब गुस्ताखी करते हैं, एक सुन्नी नहीं करता है। ऐसा लग रहा है कि अहले हदीस आज हार गया है, ओबेदुर को ठंडा कर दिया। सुन्नी का हो तुम लोग, तो इमामों का तकलीफ भाई के लिए अपने गले के अंदर इमाम का पट्टा डाल लेना, जैसे ये लोग नहीं डाल के रखते हैं गुलामी का पट्टा, एक पट्टा कुत्ते की तरह डाल लेते हैं जैसे मुशरिकीन, इसी तरह से तुम लोगों ने अपने इमामों का पट्टा डाल लिया हुआ। मुशरिकीन ने अपने मालिकों का पट्टा डाला हुआ है अपने गले के अंदर। अपने इमामों का पट्टा डाला हुआ गले के अंदर। तुम अपनी लड़कियों को, अपनी बेटियों को, अपनी माओ को उनके पास भेजते हो उनके पास की जाके, वो जो है उनके गुनाहों की वजह से जो उनके ऊपर जो है असरात होते हैं, वो जाके इमाम उनको अपने साइड में निकालते हैं। तो ये जो है गले के कुत्ते उनका पट्टा डाले हो, तुम पूछ तक नहीं सकते हो कि जो है ये हकीकत है। सुन लो भाई, तहम्मुल से जरा सुनो, बुर्दबारी से तहम्मुल से सुनो। जो है अगर तुमको कोई अम्र कर देंगे तो तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है कि तुम उस अम्र का सवाल कर लो कि ये किस तरह से है, इसकी आखिर इसकी बुनियाद किस तरह से, तुम पूछने की ताकत नहीं रखते, नहीं तो तुम जो है खारिज हो जाओगे, खारिज कर दिया जाएगा तुम्हें। और रसूलुल्लाह को देखो, रसूलुल्लाह ने कहा जो अगर दीन की बात कोई पूछे, अगर वो नहीं बताए तो वो जो है उसने खयानत किया। और तुम बताओ, तुम्हारे इमाम से अगर तुम दीन की बात पूछो कि अकायद किस तरह से है, तो तुमको इस्लाम से खारिज कर देंगे। तो तुमको पट्टा डालकर रहना अपने गले के अंदर। अहले हदीस कमी निकालता है भाई, पैगंबर में कमी निकालता है अहले हदीस, कुछ नहीं। अरे मेरा बेटा, मैं तुझे बता रहा हूँ, सुन, तुम्हारे इमाम के गले का पट्टा है। तकलीद जो है, तकलीद का मतलब होता है किलादा। किलादा कहते हैं उस पट्टे को जो किसी जानवर के गले में डाला गया हो। जिस तरह से ये मुशरिकीन
इस तरह से कुरान शरीफ मुशरिकीन को अपने मानता है। मालिकों का पट्टा अपने गले में डालकर टाई के नाम पर बैठते हैं। इस तरह से वो अपने मालिक का फर्मा बरदारी करते हैं, जिस तरह से एक कुत्ता अपने मालिक का फर्मा बरदारी करता है। तो इस कुरान तरह शरीफ से को डायरेक्ट नहीं मान रहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी के जरिए से मान रहा है। समझे? कुरान तो शरीफ को ये किसी के शायद जरिए से मान तुम्हारे रहा है। तुमने अपने इमामों का पट्टा अपने गले में डाला हुआ है। वो अगर तुमको कहेंगे, कोई अम्र कहेंगे, तो तुम उस पे सवाल नहीं कर सकते हो। तकलीद का मतलब होता है उस वहाबी, पे तुम सवाल देवबंदी, नहीं कर अहले हदीस गुस्ताख फिरका तुम्हारा है। अकीदा ये है कि ओबे तुम तो उसको तुम हार गए हो। तो रसूलुल्लाह ने कहा कि अगर कोई मेरी हदीस का सवाल करे और तुमने उससे छुपाया, तो तुमने खयानत किया, तुमने अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ खयानत किया। ये हदीस है। वहाबी, समझे? देवबंदी, अहले ये हदीस तुम्हारा गुस्ताख की अकीदा है। कमी ढूंढता है। नहीं हो, अगर पैगंबरों तुम में अहले कमी हदीस ढूंढता है ये नहीं हो, फिरका। तो तुम जहन्नम में समझा? जाओगे। ये सब समझा? फिरका पैगंबरों में पैगंबरों कमी में कमी ढूंढता है। ढूंढता है। समझा? तुम कुत्ते हो, सुअर कुत्ते जैसे होते हैं ना, सुअर कुत्तों की तरह ज़िना करोगे तुम। अल्लाह के नबी ने कहा है वहाबी, कुत्ते देवबंदी, अहले हदीस और सुअर गुस्ताख की तरह फिरका ज़िना है। करोगे तुम। देख गुस्ताख अल्लाह के फिरका, रसूल ने कहा गुस्ताख। है कि एक फिरका जो है मुशरिकों से मिल जाएगा, मुशरिकों से मिल जाएगा। तो ये 72 अकीदा है तुम्हारा। गुस्ताख है। तुमने भगवा पट्टा डाला हुआ है, तुमने अपने 72 मजाक फिरके में की भगवा पट्टा डाला हुआ है, तुमने अपने लिबासों में गुस्ताख भगवा लिबास गुस्ताख यूज किया हुआ है। तुम जो है उनकी मुशाबियत गुस्ताख इख्तियार करते हो। गुस्ताख है, अगर गुस्ताख। तुम उनकी मुशाबियत इख्तियार करते हो, तुम कहाँ के मुसलमान रह गए? तुम्हारे अंदर अबे बस अल्लाह का पहला नाम है, भी तो बस गुस्ताख है, अल्लाह का नाम गुस्ताख है। भिखारियों की तरह घूम रहे हो। जहाँ जाओ वहाँ पे पहला भी जितने भिखारी वहाबी हैं, गुस्ताख सब फिरका है। चरस पे बैठ के भिखारी लोग चरस फूकते वहाबी, हैं। देवबंदी, अहले हदीस गुस्ताख फिरका है। हाथ क्या दबाती है, उनका मुंह चाटती हैं, उनका मुंह चाटती है और वहाबी, क्या अहले क्या हदीस करती है। गुस्ताख फिरका है, गुस्ताख। और क्या क्या नहीं, तुमको मस्जिद में जाने से रोका जाता है, जो कि अल्लाह ने कहा, अल्लाह के नबी ने कहा कि सबसे बेहतरीन जगह जो है मस्जिद है, और तुमको हम मस्जिद लोग में अहले जाने हदीस से को मार मार के भगाते हैं ना, अहले हदीस वहाबी लोग को मार मार के भगाते हैं हम लोग। तुमको हया आना चाहिए। तुमने इस्लाम का नाम इस्लाम का नाम को जो है मिटा दिया। हाँ, गुस्ताख ये लोग को हम लोग नहीं रखते रसूलुल्लाह मस्जिद में। ये रसूलुल्लाह के शान मारो है। एक दूसरे को। रसूलुल्लाह की हदीस को ठुकराते हो और जो है अपने इमामों का तलवा चाटते हो, उनका पट्टा अपने गले में डालकर उनका अकीदे पे रखते हो। गुस्ताख लोग को नहीं मानते हम लोग। गुस्ताख अहले हदीस को नहीं मानते हम लोग। किसी गुस्ताख अहले हदीस को नहीं मानते। भी कौल का फुकाहत नहीं है तुम्हें, किसी भी कौल का फुकाहत नहीं है। तुम्हारे अंदर बेहयाई हो रहा है, शैतानियत हो रहा है, वहाबी, देवबंदी, गुस्ताख को नहीं मानते। जो है वहाबी, देवबंदी, अहले हदीस गुस्ताख को नहीं मानते हम लोग। तुम्हारे ऊपर शैतानियत हो रहा है, तुमको खबर ही नहीं है। बताओ। अहले हदीस गुस्ताख लोग को नहीं मानते हम लोग। अहले हदीस गुस्ताख लोग को नहीं मानते हम लोग। तुम जहन्नमी हो, जहन्नमी, समझे? गुस्ताख जहन्नम लोग में को नहीं जाओगे मानते हम लोग। अगर तुम ओबे तो भाई अपना कैमरा ऑन करो। जहन्नम में जाओगे। अहले हदीस गुस्ताख को नहीं मानते हम लोग। ओबेदुल भाई अपना कैमरा ऑन करो। बोल। हाँ, कैमरा ऑन अरे करके इनको अपनी स्थिति बताओ। मेरा कैमरा देख के फोटो लेगा क्या? मेरा फोटो भेजता हूँ ना मैं। अरे नहीं, अख्तर शेख भाई के लिए बोल रहा हूँ। अख्तर शेख भाई के लिए बोल रहा हूँ। कैमरा ऑन करके बताओ। मैं ऐसे गंदी नजर अपने मुंह पे नहीं किसी को डालने देता कि वो बाद में मेरे आंख में लेके बैठे और मेरा दिमाग पे चढ़े। मैं ऐसे किसी के दिमाग पे नहीं जाने देता। मेरा फोटो का मोहताज है, जितना फोटो चाहिए उतना फोटो मेरा मिलेगा। समझा? 72 फिरके है ना, उसके बोली गुस्ताख वाली है। सब जहन्नमी है तुम लोग सब। सबकी बोली गुस्ताख है, क्या बोलूं मैं। समझे? सबकी बोली गुस्ताख वाली है। एक सुन्नी नहीं करता खाली। अरे सुन्नी क्या, सुन्नी पूरा भगवा ओढ़ के तिरंगा बना लिया हुआ है, गांड से गांड मिला के। इतना सुन्नी खाली गुस्ताखी नहीं करता है, 72 गुस्ताखी करते, 72। औरतें जाके जो है तलवे चाटती हैं और माथे टेकती हैं। पहचान बता दिया मैंने, पहचान 72 जहन्नमी की पहचान बता दिया। गुस्ताखी करते हैं हमारी लोग। हालत ऐसी हो चुकी है वहां पे, ऐसी हो चुकी है मुशरिकों की तरह। क्या बताऊं, उनके अंदर से हया खत्म होती जा रही है, इसी वजह से जिना कर रही है। जिना पहचान बता दिया, पहचान जा रही है। की पहचान गुस्ताखी करते हैं। जैसे भेड़े होते हैं, जैसे चरवाहों की भेड़ी होती है, वो अपने नरों पे अपने की पहचान बता दिया। पूरे 72 के नरों पे जिस तरह से गिरती है उस तरह से तुम्हारी हालत हो चुकी है।
पूरे 72 की अच्छा, पहचान एक बता मिनट, दी एक अपनी मिनट। 72 की। अख्तर भाई और ओबेदुर भाई, एक मिनट रुको। ओबेदुर भाई, ये जो हमारे बरेलवी हजरात की जो औरतें बाबागिरी के हाँ। चक्कर में रहती है, खास करके जो अरे बच्चे भाई, नहीं होते मैं हैं, क्या बोलता हूँ, तो देखो, बाबा लोग क्या करते हैं इनके ये साथ? बहुत 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 अच्छी होती है, बहुत 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 अच्छी होती है, बहुत जो है ना वो होती है। बाज लोग जो लोग इनके अकीदे में पड़े हुए हैं, जो चर्सी होते हैं और बाबा होते हैं, नंगे पुंगे बैठे रहते हैं और नहाते नहीं है, गुस्ताख जाके क्या है यार? उनके पास घेरे बेरे लगा के बैठे रहती हैं। उसके बाद अलग अलग रस्म होते हैं और क्या क्या नहीं, उनका पैर चाटती हैं, उनका कुछ भी बोल देना, भाभी अहले तो हदीस सच- गुस्ताख है। सब करते हैं, मगर इल्म नहीं है। मैं बोलते हैं जहालत है, जो है जहालत की बात अलग होती है कि जहालत में करे, मगर उनको ये देखना चाहिए ना, जो उनके जो जिनको उन्होंने वलीउल्लाह बनाए हैं, उन्हें क्या इल्म है। अल्लाह के रसूल ने कहा, मैं इल्म छोड़ के, अंबिया जो होते हैं इल्म छोड़ के जाते हैं, उनको इल्म है, कहाँ का इल्म है। वो जाहिल वहाबी लोग है, देवबंदी अहले हदीस गुस्ताख फिरका है। सब शहवत वाले जाहिल लोग हैं। इनको गुमराह करके, इनको लानत के ऊपर लेके जाते, अपना अपना अहले फिरका हदीस बनाए। गुस्ताख फिरका है यार, गुस्ताख फिरका है। चल, अहले हदीस तुम्हारा गुस्ताख फिरका है। तुम्हारा पहले बात कायदा ही नहीं सही है, कायदा ही नहीं सही है, तुम्हारा अच्छा, अकीदा ही नहीं सही है। एक मिनट ओबेदुर भाई, हाँ, कंजुल ईमान पढ़ लेना फिर। अख्तर भाई हाँ, देखो, आप जो है जलील आला हजरत बरेलवी साहब को आप मानते हैं। आला हाँ। हजरत बरेलवी साहब भी इन सारे लोगों को, ये ओबेदुर जैसे लोगों को गुस्ताख और काफिर बोलते हैं, मुर्तद आला बोलते हैं। हजरत पहले हदीस है, मैं बताता हूँ। आला अरे हजरत को रुको, इन्होंने बाद में, रुको ना ओबेदुर भाई, थोड़ा अख्तर भाई से बात करने दो। अच्छा अच्छा अख्तर भाई, आला हजरत ने कहा है कि अहले हदीस को गुस्ताख है, बताओ अहले हदीस के बारे में। थोड़ा यार चुप ये रहो ना यार, गैर मुकल्लिद खबर नहीं बोल। कर सकता, इसे बैक स्टेज कर दे फिर बात कर, अख्तर से अगर करनी है तो। हाँ अख्तर भाई, हाँ। आपके जो इमाम है ये अपने आला हजरत ये बरेलवी साहब, हाँ। ये तो इन सबको गुस्ताख और वो मुर्तद के लिस्ट में लेते हैं। तो अब हाँ। गुस्ताखी की सजा जो है वो तो सर तन से जुदा है, ठीक है? हाँ, तो तो ये इस्लामिक कंट्री ओबेदुर जैसे तो जैसे कर लोगों का सकते सर थे। तन से जुदा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ, तो हो जाना चाहिए ना, इस्लामिक कंट्री रहती तो हो जाना चाहिए था। नहीं अभी इस्लामिक ओबेदुर, कंट्री क्या? अगर तुम इस्लामिक कंट्री में हो और बरेलवी हुकूमत हो, तो शेख अख्तर भाई बोल रहे हैं कि तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। सुन, हाँ, इस्लामिक कंट्री में रहना चल, सरकरम का वो करते हैं ना, तुम जो है अपनी औरतों को बाबाओं के पास जाना बंद करवाओ ना, उनके पास जाके जो बेहयाई करती हैं तो सजा दिलवाओ, अबे कोड़े गुस्ताख मरवाओ, लोग को हम नहीं मानते कोड़े यार, मरवाओ। गुस्ताख लोग को नहीं मानते हैं हम लोग। क्या अरे करें? तुम्हारे गुस्ताख लोग नंगे को नहीं पुंगे मानते। बाबा बैठे रहते हैं, जो बागेश्वर बंदर बाबा जो है उसकी तरह उछलते कूदते हैं। हाँ, वो जो बाबा उसी हम लोग सही नहीं बोलते। समझा। जो कुछ बाबा है ना, वो सबको हम लोग सही नहीं बोलते। हम लोग बिंदास बोलते गलत कर रहे हैं लोग मजार पर। हम लोग बिंदास बोलते हैं, वो लोग गलत कर रहे हैं, बस।